हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण को हल कीजिए, या ऐसे बोलेगा दिए गए समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में बोलते हैं इसको विलोपन विधि। क्या बोलते हैं जी? विलोपन विधि। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। ठीक, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 1। और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब हटाना। ठीक है, विलोपन का मतलब क्या होता है जी? हटाना। हटाना क्या होता है? हटाना। तो किसी भी एक पद को हटाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सामने के टर्म को इक्वल करते हैं। सामने के टर्म को इक्वल करते हैं और हटा देते हैं। ठीक, कैसे हटाते हैं, क्या करते हैं, सब क्लियर होगा। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दिया इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब मुझे सामने का टर्म इक्वल करना है, सामने का पद इक्वल करना है। तो देखिए, मैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 2 का। ठीक, और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 5 का। जो सामने दिख रहा है उसी का मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 5 का। ठीक, तो देखिए 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 5 जा 10x, 2 7 जा 14y और 2 3 जा 6। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 के बदले हमको मिल गया इक्वेशन 3 मिल गया। ठीक, अब वैसे ही इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए 5 2 जा 10, 10x। ठीक, 5 3 जा 15, तो माइनस 15y इक्वल टू 5 7 जा कितना हो जाएगा? 35। ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इक्वेशन 1 के बदले हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3, मतलब इक्वेशन 1 के इक्वल ही है ये। और इक्वेशन 2 के बदले हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 4, मतलब इक्वेशन 2 से कौन बन गया है? इक्वेशन 4 बन गया है। ठीक, अब देखिए 3 और 4 दोनों इक्वेशन में देखिए सामने के टर्म क्या हो गए? इक्वल हो गए। दोनों इक्वेशन में सामने के टर्म इक्वल हो गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को माइनस कर देना है, या 4 में 3 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? एम क्या रहेगा? भैया जो भी इक्वेशन दिया है उसके सामने के टर्म को क्या करना है? इक्वल करना है। उसके बाद क्या कर देना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में 4 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या दिया है? 10x प्लस 14y इक्वल टू 6। और इक्वेशन 4 को लिख दीजिए 10x माइनस 15y इक्वल टू 35। ठीक है, अब देखिए, अब मैं माइनस कर रहा हूं जी। 10x से 10x कैंसिल हो गया, दोनों सेम है करके। ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। किसके कारण? इस माइनस के कारण। ठीक, और यहाँ पे ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 14y और 15y दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों प्लस में है, तो क्या आएगा? 29y। और इधर 6 माइनस 35 क्या मिलेगा? माइनस 29। ठीक, अब हम ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू मिलता है माइनस 29 अपॉन 29। तो फाइनली y इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 1। y इक्वल टू क्या आ गया जी? माइनस 1। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 या 2, 3 या 4 जिसमें भी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे सिंपल हम किसमें पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। y के वैल्यू को किसमें पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट दिस वैल्यू। इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 कौन से वैल्यू को? y इक्वल टू माइनस 1। तो इक्वेशन 1 क्या दिया था भैया हमको? इक्वेशन 1 क्या दिया था? 5x प्लस 7y
5x + 7y = 3 दिया था, है ना। तो y की जगह क्या पुट कर देना है -1, तो ये हो गया 5x + 7y की जगह रख दिया -1 = 3। तो 5x - 7 = 3। ओके, -7 को उधर ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 7 हो गया 10 और x = आ जाता है 10/5। तो फाइनली x = आ गया 2, है ना जी। तो हमारे पास x और y के वैल्यू निकल चुके हैं, तो आंसर लिख देंगे x = 2 एंड y = -1। बोलो ओके है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, सेम को एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको भी हम किसका यूज करके बनाएंगे? एलिमिनेशन मेथड का, विलोपन विधि का यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ सामने में 2x है और यहाँ सामने में क्या है 5y है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है दोनों के सामने के टर्म क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वल करना होगा, कैसे करेंगे देख लो। x को मैं सामने ले आता हूँ, तो ये हो गया -4x, इसको पीछे ले गया +5y। अब 3 को उधर ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो क्या हो जाएगा -3, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके है क्या? अब देखिए दोनों के सामने में क्या आ गया, x आ गया, ठीक। अब हमारा पहला एम होगा, पहला उद्देश्य होगा भैया सामने के टर्म को क्या करना, इक्वल करना, इक्वल एकदम सेम करना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, -4 का, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो जी आप, -4 का। तो देख लीजिए -4 × 2 -8x, ठीक, -4 × -3 +12y। अब -4 × 1 क्या हो गया, -4 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये वाला इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 3 मिला है। अब ठीक उसी प्रकार अब मैं इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके सामने में 2 है भाई, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 4 जा 8 -8x, 2 5 जा 10 +10y और 2 3 जा 6, तो -6, इक्वेशन नंबर 4। बोलो ओके है क्या? ठीक। अब देखिए दोनों के सामने के टर्म इक्वल हो गए, है ना। तो अब माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में मैं इक्वेशन 4 को माइनस कर देता हूं, क्या मिलेगा देखिए, -8x + 10y = -6। अब देखिए माइनस कर रहे हैं ये और ये, फर्स्ट टर्म पूरा सेम है, साइन सेम है ना, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा कैंसिल। हाँ ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे -8x है और नीचे +8x है, वैसे कंडीशन में अगर चिन्ह अलग अलग रहा, साइन अलग अलग रहा, तब ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन हमको तो साइन सेम दिख रहा है इसलिए माइनस की है, ये देखो घटा दिया। अब ये आएगा प्लस का माइनस, तो 12 में 10 गया भैया 2y इक्वल टू ये माइनस का क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये +6 है और ये -4 है, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, तो y = आ गया 2/2, तो y = आया 1, y = क्या आ गया जी 1, ठीक है, ये इक्वल है ना, ठीक। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मतलब यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इस वैल्यू को कहां रख दोगे, समीकरण 1 में। तो क्या है भैया समीकरण 1 देख लो, 2x - 3y = 1 है, 2x - 3y = 1 है। तो y की जगह आपको क्या पुट कर देना है जी, 1 पुट कर देना है। तो 2x - 3y की जगह रख दिया 1 = 1, तो 2x - 3 = 1, तो 2x = आ गया 4, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक। और x = मिल गया 4/2, तो फाइनली x = आ गया 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। तो ये आंसर है, अलग से आंसर लिख सकते हो ऐसे, आंसर x = 2 एंड y = 1, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भैया। बोलो समझ आया क्या, क्लियर है?
ठीक ठीक, थैंक यू।